दोस्तों, दुनिया में बहुत से आइलैंड हैं जहां पर साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां पर चाहकर भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार ने खुद यहां जाने पर बैन लगा रखा है। यह आइलैंड बेहद ही खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी गतिविधि देखी गई है जो कि ठीक नहीं है। यह आइलैंड इटली में है और इसका नाम पोवेगलिया आइलैंड है। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। तो जानते हैं क्यों बैन है इस आइलैंड पर जाना। दोस्तों, इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ का नाम भी दिया गया है। यह आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर दो हिस्सों में बांटती है। किसी जमाने में यह खूबसूरत आइलैंड हुआ करता था और लोग यहाँ पर घूमने आया करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है इस आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ पर गया, बहुत से लोग उसमें से वापस ही नहीं लौटे। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण इटली में कई लोग मरने लगे। इस बीमारी की चपेट में आकर बहुत से लोग मर गए या फिर मरने की कगार पर पहुंच गए। पूरे यूरोप में इस बीमारी का सबसे ज़्यादा जो असर था वो इटली में ही था। ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती थी, इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को इस आइलैंड पे शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये आइलैंड एक सुनसान जगह पर था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। धीरे धीरे यह बीमार लोगों से भर गया और एक समय ऐसा भी आया जब लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। क्वारंटाइन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। उनका ये भी मानना है कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमारी और लोगों को ना लगे और लोगों तक ये बीमारी ना पहुंच सके और भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के इस विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी एक बार फिर इस देश में दस्तक दी और फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। की तरह इटली में भी काले बुखार का कोई इलाज नहीं था। अनेक लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को इस आइलैंड पर ले जाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण यह जगह धरती पर नरक जैसी बन गई। लाखों लोगों की मौत के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूता घटनाओं की घटित होने वाली घटनाओं का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। यह आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से भी इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फ़र्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना डरावना नज़ारा रहता होगा जब रात के समय ऐसा महसूस होता है और ऐसी आत्माएं वहाँ दिखाई देती हैं। यहाँ रहने वाले डॉक्टर ने बताया कि रात के समय यह डरावनी आवाज़ों का आना एक आम बात बन गई है और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। डॉक्टर के लिए उस समय यह समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या फिर उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे कि वो भूत के साये से इस तरह का व्यवहार कर रहा है या फिर वो वास्तव में बीमार है। इसी बीच कई डॉक्टर्स और मरीजों की भी वहाँ पर रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी, इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को भी वहाँ पर बंद कर दिया गया था। फिर कई लोग इस रहस्य का पर्दा
उठाने के लिए वहाँ पर जाने लगे, लेकिन जो भी इस आइलैंड पर गया उसमें से अधिकांश लोग वापस ही नहीं आए। उनमें से अधिकांश लोग जो वापस नहीं आए, लेकिन जो चंद लोग वापस लौटकर यहाँ आए उन्होंने बस यही बताया कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जागता एक नर्क है। यहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापस लौटना उन आत्माओं के रहमो करम पर निर्भर करता है जो इस आइलैंड पर राज करती हैं। यानी कि इस आइलैंड पर सिर्फ अगर राज चलता है तो प्रेतात्माओं का ही राज चलता है। इस आइलैंड को भूतिया जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि विश्व का इसे नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा गया है। यूरोप में हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में इस आइलैंड को नंबर 1 पर रखा गया है। इन्हीं रहस्यमयी कारणों के चलते इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है। किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही यहाँ कोई जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास तक नहीं जाते, क्योंकि मछली पकड़ने वाले जाल को जब वो फेंकते हैं और इसके आसपास जाकर मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके जाल में मछलियों की बजाय सिर्फ हड्डियाँ ही आती हैं। जो लोग इस आइलैंड पर गए उन्होंने बताया यहाँ वास्तव में बहुत ही भयावहता का एहसास होता है। वहाँ लोगों को जला दिया गया था, कुछ लोगों को मृत हालत में ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से ज़्यादा वहाँ शव हैं। वहाँ लोगों को जलाने के बाद सफाई भी नहीं की गई, बस यूं ही लाशों को छोड़ दिया गया था। जब वहाँ पर बहुत से लोग गए तो उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने वहाँ पे घंटी की आवाज़ सुनी, घंटी बजने की आवाज़ सुनी जो कि काफ़ी डरावनी थी और जिसने वास्तव में लोगों को विचलित कर दिया। यहाँ इतने सालों में कभी कोई गया नहीं है, इसलिए हर जगह पेड़ पौधे और बेल ही बेल हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हॉरर मूवी की शूटिंग देखने गए हैं। वहाँ जाने वाले लोगों ने ऐसे अपने अनुभव को बताया, इसलिए इस आइलैंड को सबसे भूतिया आइलैंड का नाम दिया गया है। मौत का आइलैंड भी इसको कहा जाता है। तो ये है इटली का सबसे भूतिया आइलैंड। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।